कोटि कोटि नमन करते हुए आज हमारे नदबई क्षेत्र के इस ऐतिहासिक ग्राम लोहासा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मंच पर विराजमान इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब आदरणीय देशवाल जी, आपके साथ ही इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, बहुत ही सम्मानीय इस स्कूल के स्टाफगण, साथ ही साथ इस कार्यक्रम का बखूबी और बड़े अच्छे ढंग से संचालन कर रहे, मैं कहूँ मेरे गुरु, और आपको हाल ही में राजस्थान सियाराम शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं देते हुए ऐसे मेरे पदम आदरणीय गुरु जी राजेंद्र जी खरीली साहब, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित पूजा के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सबको पता है आज आपके इस विद्यालय प्रांगण में ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। ये वार्षिक उत्सव हर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज इस ग्राम लोहासा के सरकारी विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम स्कूल के प्रिंसिपल साहब को, स्कूल के सभी स्टाफ को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि ये शिक्षा का मंच है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो इस अवसर पर एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है कि यहाँ वार्षिक उत्सव सरकारी गाइडलाइन के द्वारा शिक्षा माह का एक कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम में भामास आयोग का भी सम्मान किया जा रहा है। भामास आयोग के साथ साथ उन सभी श्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है जो इस स्कूल विद्यालय प्रांगण में विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। चाहे उसमें कोई शिक्षक या फिर कोई मैडम जिन्होंने अपने विशेष एजुकेशन से इस विद्यालय को उत्कृष्ट कार्य में अपना योगदान दिया, उन सभी का यहाँ सम्मान भी किया जा रहा है। भामास आयोग की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर भामास आयोग का सम्मान करना चाहिए। भामास साहब शब्द के बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। आपको बताना चाहूँगा कि भामास शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है। महाराणा प्रताप जो वीर राजा हुए थे, इस हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट हुए थे महाराणा प्रताप, उनके मंत्री का नाम था भामा साहब। और भामा साहब की कहानी उस जमाने की है जब अकबर से और महाराणा प्रताप जी का युद्ध चला था। तो उस समय हालांकि पूरे भूभाग पर अकबर का आधिपत्य हो गया था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने बड़े संघर्ष के साथ उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। तो उस विषम परिस्थिति में महाराणा प्रताप जी को आर्थिक रूप से जो सहयोग भामा साहब नाम के व्यक्ति ने दिया, जो मंत्री जी ने दिया था, उस जमाने में भामा साहब के पिताजी बड़े जागीरदार रहे। यानी कि उस जमाने में महाराणा प्रताप को इतना सहयोग दिया था कि 20,000 सैनिकों का खर्चा महाराणा प्रताप जी ने उस भामा साहब के सहयोग से किया। तो उन्हीं महाराणा प्रताप जी के मंत्री भामा साहब के नाम से ये भामा साहब योजना चलाई गई है, ये भामा साहब नाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भामा साहब का सम्मान करना हमारा एक नैतिक दायित्व है। ये गांव के, क्षेत्र के, गली मोहल्लों के और स्कूल के विकास के लिए जो भी 1 रुपये से लेकर और कितना बड़ा भी दान दें, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो निश्चित तौर पर सभी भामा साहों का मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उन्हें इस कार्यक्रम में एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज आपके इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव चल रहा है और आज शिक्षा का मंदिर है। ये इस भारत देश में शिक्षा की उत्पत्ति में जो प्रथम महिला, मैं कह सकता हूँ जो प्रथम महिला थी जिसने शिक्षा का जन्म दिया, ऐसी
राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की आज पुण्यतिथि भी है। तो इस मुबारक मौके पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। कल महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। राजनीतिक बात नहीं करूँगा, आप सबको पता है, आपके गांव पड़ोस का रहने वाला हूँ, शिक्षा का मंदिर है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भारत देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा ही दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप सब शिक्षित होंगे, तो आप पढ़े लिखे होंगे। आप जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कल को आप में से आगे चलकर ही IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, RS बनेंगे। तो निश्चित तौर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इस विद्यालय प्रांगण में सभी जाने माने चेहरा नजर आ रहे हैं, सभी आप आस पड़ोस के टीचर हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और राजेंद्र गुरु जी ने मुझे सुबह ही बताया था, मैं कहूँगा आदेश दिया था, क्योंकि मैं इनका बच्चा हूँ, मेरे चाचा समान है। आपने कहा कि साहब प्रिंसिपल साहब ने भी आपसे निवेदन किया आपको कार्यक्रम में आना है। तो निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लुहासा के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लुहासा ग्राम की बस्ती में जब भी आप मुझे याद करेंगे, आधी रात आपके बीच खड़ा मिलूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद।